आपके चरणों में सर अपना झुकाता उसे माफ कराता हुई जो गलतियां बापू से माफ कराता आदरणीय पिताजी को सर्वप्रथम आपके ये बड़े पुत्र की तरफ से कोट कोट प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा और जुगी जुगी बेटा तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। तुम्हारी सब मनोकामना पूरी करे भगवान। तुम्हारी सभी पिताजी आपकी बातें सुनकर आज समय में बहुत संकट में पड़ गया। वहां हमेशा आप मुस्कुराकर मुझे आशीर्वाद देते थे और आज क्या बात है जो कि आप उदास बैठ गए हैं? क्या बात है पिताजी? मंत्री जी क्या बात है? और पिताजी के चरण में लाल झुकाए आखिर बात क्या है? दरबार में सन्नाटा छाया हुआ है, सबके चेहरे पर उदासी छाई हुई है। कोई ना कोई बात जरूर है। बड़े भैया आप ही बताइए बड़े भैया, आखिर बात क्या है जो पिताजी अपना सर झुकाकर आंखों से आंसू बहा रहे हैं? विजय क्या बताऊं मैं? अरे हम भी इसी बात से चिंतित हैं और बार बार पिताजी से गुजारिश कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, लेकिन पिताजी कुछ बता नहीं रहे हैं। भैया मंत्री जी से पूछता हूँ तो मंत्री जी भी कुछ नहीं बता रहे हैं। न जाने क्या बात है। क्या कहा बड़े भैया? पिताजी कुछ बता नहीं रहे हैं? नहीं भैया, कुछ बोलते ही नहीं। पिताजी क्या बात है? पिताजी
आपकी इस उदासी का कारण क्या है? पिताजी हम जानना चाहते हैं। हम दोनों भाई पूछ रहे हैं पिताजी। पूरा परिवार चाहता है। बेटा तुम लोग मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हो तो सुनो बेटा कि मैं किस लिए उदास बैठा हूँ। आज हम और हमारे साथ में महामंत्री विक्रम सिंह और दरबार के सभी दरबारी बियावान जंगल में शिकार खेलने गए थे। और जब मैं बियावान जंगल में पहुंचा तो रास्ते में एक संत जी तपस्या कर रहे थे। और जब मैं उनके सामने से गुजरा तो मेरा पैर संत जी से टकरा गया। और जब मेरा पैर संत जी से टकराया तो उन्होंने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया। मुझे श्राप दे दिया। श्राप भैया विजय। महात्मा जी ने श्राप दे दिया पिताजी को। पिताजी, पिताजी लेकिन महात्मा जी ने आपको कैसा श्राप दिया है पिताजी? क्या कहा है महात्मा जी ने पिताजी? कैसा श्राप? बेटा उन्होंने कहा कि जाओ तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। क्या कहा पिताजी? परंतु पिताजी मानता हूं कि वो महात्मा एक शक्तिशाली महापुरुष रहे होंगे जिन्होंने अपनी जिभ्या से आपको श्राप दिया है। परंतु पिताजी अगर इस दुनिया में कोई शब्द बना है तो उसका अर्थ भी बना है, और कोई प्रश्न अगर लिखा गया है तो उसका उत्तर भी लिखा गया है। पिताजी इस श्राप से बचने का निवारण भी तो कुछ होगा, बताइए पिताजी। हाँ पिताजी, कोई न कोई उपाय जरूर होगा ताकि हम इस श्राप से बच सकें। क्यों नहीं भैया? हाँ बेटा है उपाय। संत जी ने बताया है कि श्राप से बचने के लिए तुम्हें 12 वर्ष बियावान जंगल में कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, तभी इस श्राप से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। अरे 12 वर्ष? 12 वर्ष जंगल में तपस्या? नहीं 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 हम पिताजी को नहीं जाने देंगे। लेकिन पिताजी जरा आप सोचिए, आप 12 साल के लिए जंगल चले जाएंगे तपस्या करने, तो जंगल में जाने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा राजमहल है, यहाँ पे एक मंदिर बनवा दिया जाए, आप उसी मंदिर पे बैठकर 12 साल की तपस्या को पूरा कर सकते हैं। पिताजी मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? नहीं बेटा, ये संत की दी हुई वाणी है, हम इसे नहीं टाल सकते। परंतु पिताजी आपके जाने के बाद ये राजपाट कौन संभालेगा? क्या होगा अपने राज्य का और क्या होगा हम बच्चों का? ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा? बेटा मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद इस राजपाट की जिम्मेदारी, इस प्रजा का ख्याल कौन रखेगा। इसलिए बेटा मैंने सोचा है कि मेरे जाने के बाद इस राजपाट की जिम्मेदारी हम अपने बड़े बेटे अजय सिंह को देकर जाएंगे। नहीं पिताजी, नहीं पिताजी नहीं, ये आपका ऐसा फैसला कर रहा। अरे मेरी उम्र क्या है, अभी खेलने कूदने की उम्र है, ये जिम्मेदारी मैं नहीं निभा पाऊंगा पिताजी, मेरे बस की बात नहीं है पिताजी।
बेटा अजय सिंह, तुम परिवार के सबसे बड़े सदस्य हो। और हाँ, अभी हमारा छोटा बेटा विजय सिंह वो पढ़ रहा है, उसे राजपाट के विषय में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए बेटा आओ सिंहासन ग्रहण करो, हम अपने हाथों से तुम्हारा राज तिलक आओ बेटा। महाराज अजय सिंह की जय हो। महाराज अजय सिंह की जय हो। महाराज अजय सिंह की। और हाँ बेटा अजय सिंह, मैं जाते जाते तुम्हें एक जिम्मेदारी देकर जा रहा हूँ। कैसी जिम्मेदारी पिताजी? बेटा, जिस तरह मेरे शासनकाल में हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई है, उसी तरह मेरे न रहने के बाद हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पिताजी, मैं अपने परिवार का बड़ा हूँ, ये समझकर आपने हमें ये जिम्मेदारी सौंपा है। हमें आपके चरणों की सौगंध है पिताजी कि जब आप वापस आएंगे तो आपकी प्रजा या राजमहल में रहने वाला कोई भी शख्स मेरे खिलाफ कोई शिकायत नहीं कर पाएगा। ये मुझे आपके चरणों की सौगंध है पिताजी, सौगंध है। बेटा अजय सिंह, मुझे पूर्ण भरोसा है और महामंत्री विक्रम सिंह, मैं जाते जाते तुम्हें भी एक जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं। जी महाराज। कि अभी हमारे बेटे को राजपाट के विषय में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए तुम जाओ प्रजा भ्रमण की तरफ और प्रजा में घूम कर देखते रहना। अगर हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ हो तो आकर हमारे बेटे से कहना। ठीक है महाराज। जाओ। और बहू रानी सामने आओ। जी पिताजी। मैं जाते जाते तुम्हें भी एक जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं कि तुम हमारे बच्चों की भाभी माँ हो और भाभी माँ एक माँ के समान होती है। इसलिए मेरे जाने के बाद हमारे बच्चों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पिताजी, आप इसकी चिंता बिल्कुल न करें। ठीक है बहू रानी। और बेटी पिंकी, पिताजी क्यों रो रही हो बेटी? आप हम सभी को छोड़ के जा रहे हैं पिताजी। हाँ बेटी। मत जाइए पिताजी। छोड़ मुझको पिताजी, कहाँ चलती रे। चल
को भी ले लो जहाँ चलती है जी बिनी तुम्हारे पिताजी मैं कैसे रहूं आप भी चलते ये और कहीं छोड़ जी हम आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, इसलिए हम आपको ले जाने देंगे पिताजी। नहीं बेटी तुम रो नहीं, घबराओ नहीं, मैं नहीं रहूंगा तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारी भाभी माँ है, तुम्हारे भैया हैं, ये तुम्हें किसी प्रकार की कमी नहीं होने देगी। जाओ बेटी। और बेटा अजय सिंह अब मेरे जाने का समय हो गया है, क्योंकि संत जी ने मुझे 2 घंटे का समय दिया था, वो पूर्ण हो गया है। और हे आसाम राज्य की राजधानी मैं जाते जाते तुम्हें आखिरी प्रणाम कर रहा हूं। और हे आसाम राज्य की प्रजा, मेरे जाने के बाद अगर मेरे बच्चों से किसी प्रकार की कमी हो जाए तो उसे अपना बेटा समझकर माफ कर देना, माफ कर देना। और अब है प्रणाम, अब है प्रणाम, और तुम्हें राजधानी अब है प्रणाम। अभी तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। अभी तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। अब तो सारी नगरी छूटी अब तो सारी नगरी छूटी, छूटा राजधानी अब है प्रणाम। तुम्हें राजधानी अब है प्रणाम। अभी तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। अभी तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। बेटे के संग दगा न करना हो, बेटे के संग दगा न करना, रखना लाज हमारी अब है प्रणाम। तुम्हें राजधानी अब है प्रणाम।
विजेना और नहीं पिंकी बहन, भैया पिताजी रो मत, रो मत। पिताजी हम